वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सो क्लास, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 16 बी ग्लेड योर नॉइस इज़ ऑन योर फेस। आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को कि आपकी जो नोज़ है वो कहाँ है, आपके फेस पर ही है। बी ग्लेड योर नोज इज़ ऑन योर फेस, नॉट पेस्टिंग ऑन सम अदर प्लेस। आपको इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए कि आपकी जो नोज़ है वो आपके फेस पर है, कहीं और जगह पर वो फिक्स नहीं है। For if it were where is not, you might dislike your nose a lot. अगर तुम्हारी नोज़ तुम्हारे फेस पे नहीं होती और कहीं और अगर लगी होती तो सोचो क्या आपको वो चीज़ पसंद आती, आप उसे कभी भी पसंद नहीं करते। Imagine if your precious nose were sandwiched in between your toes. अगर आपकी जो नोज़ है वो आपकी जो इतनी अच्छी, इतनी प्रीशियस, इतनी अमूल्य जो नोज़ है, अगर वो आपके टोज़ मतलब पैरों की उंगलियों के वहाँ पर फिक्स होती सैंडविच की तरह, दैट क्लियरली वुड नॉट बी ट्रीटेड फॉर यूड बी फोकस्ड टू स्मेल योर फीट। और आप फिर मना भी नहीं कर पाते, जो आपके पैरों की गंदी स्मेल आती वो आपको सूंघनी ही पड़ती, वो इतनी गंदी स्मेल आपको सूंघनी पड़ जाती। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं अगर वो पैरों पे होती तो। योर नोज वुड बी अ सोर्स ऑफ ड्रेड वेर इट अटैच्ड अप टॉप योर हेड। अगर आपकी जो नोज़ है वो क्या है, सभी चीज़ों का एंट्री पॉइंट है। जैसे नोज़ में से हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हवा वगैरह का सोर्स है। अगर आपकी जो नोज़ है वो कहाँ होती है, आपके सर पर, हेड पर अटैच्ड होती, इट सून वुड बी ड्राइव योर टू डिस्पेयर फॉर एवर टिक्ड बाय योर हेयर। और कहाँ होती, आपके बालों के अंदर, वहाँ पर अगर आपकी नोज़ होती तो आप सोचिए कि आपको कितनी इरिटेशन होती, क्योंकि छोटे छोटे बाल आपकी नाक में जाते हो और आपको बार बार छींक वगैरह आती। यस, विथ इन योर ईयर योर नोज़ वुड बी एन एब्सोल्यूट कैटेस्ट्रोफे फॉर व्हेन यू वर obliged to sneeze your brain would rather from the breeze। अब अगर आपकी जो नोज़ है वो कहाँ होती, आपके ईयर्स, आपके कानों के पास में होती, तो आप सोचो कैसा होता। जब भी आपको छींक आती तो कितनी तेज़ आवाज़ आपके कान में जाती और आपका जो सर है वो घूमने लग जाता, ठीक है। योर नोज इंस्ट्रेट थ्रो थिक एंड थीन remains between your eyes and chin, not pasted on some other place. Be glad your nose is on your face। आपकी जो नोज़ है वो मोटी हो या पतली हो, पर वो कहाँ है, आपकी आईज़, आपकी आँखों और चीन, गालों के बीच में है, ठीक है, और कहीं और नहीं लगी हुई है, कहीं और अटैच नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ का थैंक होना चाहिए कि आपकी जो नोज़ है वो आपके फेस पर प्रॉपरली फिक्स्ड है और सही जगह फिक्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो हम जो ऑनलाइन क्लास है उसमें इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 नहीं करना है, इस पर क्रॉस करेंगे, और 17 भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 11 के बाद 16 स्टार्ट किया था। ओके, क्या रीज़न है, क्योंकि हमको 12, 13, 14, 15 और 17 नहीं करना है। हमारी बुक में चैप्टर्स हैं पर हम इस कोरोना काल के कारण हम लोगों को ये अवॉइड करना है, ओमिट करना है। ओके, तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया, और इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम ऑनलाइन क्लास में उसे सॉल्व करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।